नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा मलप्रा में आधा दर्जन दबंगों पर फिजा बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को हटाकर उसकी दूसरी जगह पर रख दिया गया है, जिस पर जानकारी मिलने पर थाना मलप्रा में हिंदूवादी नेताओं ने जमकर हंगामा किया है और दबंगों के खिलाफ शिकायती पत्र भी दिया है। मामला कृष्णा कॉलोनी का है। कॉलोनी वासी चंद्रशेखर, जॉनी, नीलम, रीना आदि ने बताया है कि साल भर पहले उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। वहां प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भजन कीर्तन भी होते हैं। कॉलोनी भी गेट बंद है। मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे गांव के ही आधा दर्जन दबंग, जिनके हाथ में छेनी और हथौड़े थे, उन्होंने एक भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए मंगलवार को छेनी और हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया और इसका कॉलोनी वासी महिलाओं ने विरोध भी किया। बताया जाता है वहां पुलिस थी, जिसके चलते महिलाएं मकान के अंदर कैद हो गई। इसके बाद प्रतिमा को उखाड़ लिया गया और वहीं ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दबंग साइकिल से प्रतिमा को अनियंत्रित स्थान पर ले गए और उनके जाने के बाद महिलाएं घर से निकली। शाम को कॉलोनी की पुरुष भी आ गए और उन्होंने अपने आराध्य को न पाकर सभी लोगों में रोष व्याप्त हो गया। बुधवार को मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई। वहीं हिंदूवादी नेता रौनक ठाकुर, अवतार सिंह गिल, कपेंद्र सिकरवार, पंकज ठाकुर, शिवम पंडित, सोनू जाट ने दोपहर लगभग 1:30 बजे थाने का घेराव कर लिया। उन्होंने दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई है। इस पर थाना अध्यक्ष ने ऐतराज जताया तो हिंदूवादी नेताओं ने जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। उन्होंने नारेबाजी करी, यह देख पुलिस बैकफुट पर आ गई। उन्होंने तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर मामले में थाना अध्यक्ष तेजवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की। वहीं इस पूरे मामले पर ग्राम प्रधान हिम्मत चौधरी ने बताया है कि मामला हनुमान जी की प्रतिमा का ना होकर रास्ते में हनुमान जी की प्रतिमा रखकर रास्ता अवरुद्ध करने का है। दरअसल ग्राम पंचायत द्वारा इस कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें विकास कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं रास्ते में हनुमान जी की प्रतिमा को रख दिया गया था, जिसके चलते वहां से उन्हें हनुमान जी की प्रतिमा को एक दूसरी जगह रखा गया है, जहां हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी लोग सहयोग के लिए तैयार हैं। परंतु कुछ लोग इस कॉलोनी की फिजा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने हनुमान जी, जो कि हमारे आराध्य हैं, उन्हें रास्ते में रख दिया है। इस प्रकार हम अपने आराध्य का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनका कहना है कि सभी लोग, कॉलोनी वासी, पुलिस प्रशासन एवं सभी लोग हनुमान जी की प्रतिमा को एक भव्य रूप देना चाहते हैं। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे में अगर प्रतिमा नहीं रखी गई तो देखिए किस प्रकार उन्होंने चक्का जाम की भी बात कही है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार हनुमान जी की प्रतिमा को साइकिल पर रखकर ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार दिखाया जा रहा है। वहीं ये देखिए एक लगातार ले जाया जा रहा है। वहीं थाने पर देखिए किस प्रकार हिंदूवादियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो आप हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। वहीं आगरा की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप अपने चैनल हिंदुस्तान सीबी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए खबरों में। जानिए क्या बोले। मेरा नाम नीलम है। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं कृष्णा नगर कॉलोनी में रहती हूँ। कृष्णा नगर कॉलोनी में सभी लोगों ने मिलके चंदा इकट्ठा करके विधि विधान के अनुसार पंडित जी को बुला के हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी, दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना की थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था। जब ये कॉलोनी कटी थी, हमको आश्वासन दिया गया था कि यहाँ मंदिर बना के देंगे, लेकिन कॉलोनी ने मंदिर बना के नहीं दिया। जब पब्लिक बढ़ती गई, आस्था सबके अंदर होती है, तो सबने अपना चंदा इकट्ठा करके 2 मूर्तियां लगाई। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने, जैसे कि मैं नाम बताती हूँ आपको, गांव के मुखिया, कहने को मुखिया हैं लेकिन हिंदुओं की धार्मिक आस्था को बहुत ठेस पहुंचाई जा रही है। इससे तो मैं बेटर एक मोमडन को समझती हूँ, ठीक है।
और वो धमकी, जब मैं कल कार्यालय में थी, मेरे बच्चे स्कूल में थे, हस्बैंड थे नहीं मेरे, उस बीच में आके मेरी मूर्ति को हथौड़ों से तुड़वाया। हनुमान जी की मूर्ति को इतना अनादर किया गया, हथौड़े मारे गए। मैं वीडियो में देख रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं थाने गई थी, 1 घंटे तक मैं इंतजार करती रही, मेरी किसी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया और प्रशासन भी उनके साथ आया था, जैसा कि मैंने अपने कैमरे में देखा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हनुमान जी वापस आए, क्योंकि वो इन्होंने कब्रिस्तान की तरह ही जगह दूसरों के मुर्दे वहाँ गड़े हुए उनके बीच में स्थापित कर दिया। उनका कितना अनादर हो रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हम सनातन धर्म के होते हुए, हिंदू होते हुए अपने देवताओं का अपमान कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। अब किस प्रकार का आश्वासन मिला आपको? आश्वासन आए थे थाना अध्यक्ष तेजवीर सिंह जी, उनकी तो मिली सहमति है, क्योंकि एक बार वो पहले मुझे धमका गए थे। अब वो कह गए कल 12 बजे वार्ता होगी, अब देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ये काम करा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुल के रिश्वत ली है और मेरे बच्चों को उन्होंने पहले भी आके धमकाया था। मुझे भी पहले धमकाया था कि या तो इस मूर्ति को हटाइए, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि आप मुकदमा कर दीजिए, मैं जेल जाऊंगी, लेकिन मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगी। इसके बावजूद भी मैं घर पे नहीं थी, तब इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए मेरी हनुमान जी की मूर्ति को ले गए। अब ये तो वही जानते होंगे क्या कारण है। वो हमारी कॉलोनी के पीछे कॉलोनी काट रहे हैं, तो वो रास्ता खुलवाना चाहते होंगे, उनकी मंशा है। आम रास्ता है पीछे? क्या कोई आम रास्ता नहीं है, खेत हैं जो कि आप प्रिंट में देख रहे हैं कि खेत है, कोई आम रास्ता नहीं है। उनका रास्ता तो दूसरा है, इस कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है, तो गेट बंद कॉलोनी है। 143 में आपका नाम बताएंगे? सुखबीर सिंह और बीरपाल सिंह, ये दोनों भाई हैं, दोनों मिलके कॉलोनी काट रहे हैं। प्रधान मिलकर काट रहे हैं दोनों कॉलोनी। आपके जो हनुमान जी को हटाया गया है, किनके द्वारा हटाया गया, क्या मामला? हनुमान जी को जो हटाया गया है वो ग्राम प्रधान जो है हिम्मत सिंह, वो है, उनका भतीजा है दीपू चौधरी, सुखबीर सिंह, बीरपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह और केपी सिंह। उन लोगों का तो कहना है कि हम भगवान जी के लिए अलग से एक मंदिर बनवा रहे हैं, उन लोग ऐसा कहना है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? ये चीज मौके पर जाके आप देखिए, उन्होंने मंदिर बनवाया है। पे आरोप लगाया गया है कि आपने कृष्णा नगर कॉलोनी है, जो गेट 1 कॉलोनी बताई गई है, जिसके पीछे हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, जिसको आपने वहां से जबरन उठवा दिया। क्या मामला है पूरा? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये कहना कि मैंने कल की घटना पे मैं मौजूद नहीं था पहले तो, लेकिन मैंने सुना है कि मूर्ति वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रख दी गई है। लेकिन यह मामला मूर्ति का नहीं है, यह मामला रास्ते का है। रास्ते, इस धार्मिक मूर्ति लगा करके रास्ते को घेरने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। तो उसमें मैंने एक करीब ये रास्ते हमने ग्राम सभा निधि से जो है करीब 6 महीने पहले बनवाए हैं, और उसके बाद इन्होंने जो है रास्ते को बंद करने की नीयत से इन लोगों ने वहाँ मूर्तियाँ रखना शुरू कर दिया था। मैं उसके बाद इन लोगों को समझाने भी गया था और एक नोटिस भी इन्होंने दिया था कि मैंने कि भाई रास्तों पे जो है इस प्रकार मूर्ति न लगाएं, कोई अच्छी जगह नीत कर लें और अच्छी जगह पर ही मंदिर बनाएं, जिससे हमारी देवी देवताओं को कहीं अपमान ना हो। तो ये लोग जो है, उसमें से कुछ लोगों ने तो अपनी हटा ली, लेकिन एक व्यक्ति है चंद्रशेखर, उसने जो है नहीं हटाई और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा है। कल कहीं प्रशासन की मदद से कुछ गए हैं व्यक्तिगत, कोई और लोगों ने भी शिकायत की थी, तो वो लोगों ने वहां जाकर के वो मूर्ति को दूसरी जगह स्थानांतरित किया है, न कि किसी मूर्ति को खंडित किया है और न मूर्ति को तोड़ा गया है। सत सम्मान, जहाँ मूर्ति के लिए, मंदिर के लिए अच्छी जगह छोड़ी गई है, बढ़िया जगह छोड़ी गई है, उसी जगह पर उसको जो है स्थानांतरित करके किया गया। उस जगह को जो है हमने पहले भी कहा था कई लोगों से, जो किसान जो है प्लॉट काट रहा है, उसने करीब 1 विषय या 1.5 विषय मंदिर के लिए जगह छोड़ी है। उसी जगह में वो लोग बता रहे थे कि हमने यहाँ स्थान बना लिया है, मंच बना लिया है, और उसी जगह पे स्थापना मूर्ति की गई है, और उसी जगह को भव्य मंदिर के रूप में बनाने के लिए वो किसान और वो सब लोग, आसपास के लोगों ने मुझसे कहा है, और हम भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी हिंदू धर्म में ही है, कहीं बाहर नहीं है। अपनी देवी देवताओं का हम कोई अपमान कैसे हो सकता है? मैं भी हनुमान भक्त हूँ। सवेरे जब घर से किसी काम के लिए निकलता हूँ तो हनुमान का पाठ करके निकलता हूँ, हनुमान जी का।
ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं देवी देवताओं के लिए, लेकिन ये तो मूर्ति की आड़ में उस रास्ते को घेरने का प्रयास है। ये मूर्ति का और उसका मैटर नहीं है। मूर्ति अपनी जगह पर अच्छी जगह पर रखी गई है, उसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उन लोगों का कहना यह भी है कि जो रास्ता है वो आगे है ही नहीं, आगे दीवार लगी है। नहीं, है तो रास्ता ही, दीवार इन्होंने लगा दी है उसमें, है तो रास्ता ही, किसी की पर्सनल जगह नहीं है। रास्ते पे बिना किसी परमिशन के कहीं से कहाँ कोई परमिशन ली, कैसे आपने वहाँ मूर्ति रख ली? इस प्रकार मूर्तियां रास्तों पे क्यों रख रहे हैं? मूर्ति के लिए तो आप एक सही स्थान बनाइए, मंदिर बनाइए, कहीं जगह पे पर्सनल सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, भैया कोई जगह अच्छी सी बनाओ और उस जगह पे मूर्ति रखो। तो आपका जो आरोप लगे तो क्या माना जाएगा? मैं आरोपों का खंडन करता हूँ। मैंने मूर्ति के बारे में जो कहा जा रहा है कि मूर्ति जो है, मैंने पहली बात तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था कल, मैं तो कल कहीं दूसरी जगह था, लेकिन मैंने शाम को आकर के पूरी घटना सुनी है। इस प्रकार से जो है वहाँ गए हैं, पुलिस वाले भी गए हैं और वहाँ जा करके वो मूर्ति को दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया गया, न कि किसी मूर्ति को खंडित किया गया या तोड़ा गया। अवतार सिंह, देखिए ये जिस प्रकार से कॉलोनी वासियों ने मिलकर श्रद्धा भावना से हनुमान जी का यहाँ पे स्थापना करी थी, कई सालों से कर रही है। और इससे पहले भी जो राम का नाम लेके, भगवान का नाम लेके नेता बन गए हैं, बड़े बड़े बन गए हैं, और वही लोग अपने फायदे के लिए मंदिर को खंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और मूर्ति को ऐसी जगह ले जाके रख दी है जहां उनके पुरखे थे और उनकी भी चीजें मिल रही हैं। ये बहन जी हमारी कल थाने में गई है, पुलिस प्रशासन के लोग ही खड़े होकर तोड़वा रहे हैं मंदिर में। ये योगी बाबा जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? बाबा जी तुम्हारी पुलिस ही मंदिर को तोड़वा रही है, जो हमारे पे उसके वीडियो भी हैं, कहीं नहीं गलत है। और कुछ अधिकारी और कुछ नेता ऐसे हैं जो योगी बाबा को गलत फीड देते हैं और मंदिर तोड़ने का काम करते हैं, सिर्फ काय के लिए, सियाराम पैसों के लिए। ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ मैं चाहता हूँ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमको चक्का जाम करना पड़े, रोड जाना पड़े, यहाँ कमिश्नरी घेराव करना पड़े। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। किस प्रकार का आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? पुलिस इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे आके हमको 24 घंटे का आश्वासन देके गए हैं कि मैं इसी जगह पे मूर्ति को स्थापना करवाऊंगा। मैं क्या करवाएंगे? पहले तोड़वाएंगे फिर करवाएंगे, जिससे जनता शांत हो जाए। ये है उनकी परिभाषा। अगर 24 घंटे में मूर्ति स्थापित नहीं होती तो फिर क्या? हम अपने हाथों से स्वयं करेंगे, तो हमें किसी का डर नहीं लगता। रोटी हमें मिलती है, रोटी जेल में मिलती है। क्या मामला है? रौनक ठाकुर, प्रांत उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल ब्रज प्रांत। क्या मामला है? विषय बड़ा गंभीर और बड़ा सोच का विषय है कि जिस तरह प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हिंदूवादी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन वही एक थाना अध्यक्ष सपा मानसिकता के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनका कहना यह कि हमारे पास कमिश्नर साहब का आदेश है मूर्ति हटाने का। अगर ऐसा कोई आदेश है तो वो पब्लिकली दिखाएं, और अगर ऐसा कोई आदेश मूर्ति हटाने का कमिश्नर साहब भी अगर देते तो उन कमिश्नर साहब का विरोध करने का कार्य भी राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना होने देगा इस आगरा के अंदर, ना इस धरा पे कभी होगा। अगर कोई करेगा तो उसे ईंट बजाने का कार्य ये राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता करेगा, क्योंकि यहाँ थाना अध्यक्ष की जो मानसिकता है वो एक प्रधान के नेतृत्व में कार्य कर रही है। अगर वो थाना अध्यक्ष है तो नेतृत्व में कार्य नहीं होगा। वो कह रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस आई और यहाँ मूर्ति हटवाई। अगर उनके थाने की पुलिस नहीं है तो उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का कार्य थाना अध्यक्ष करे, अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रीय बजरंग दल और ये आम जनमानस मुकदमा पंजीकृत कराने का कार्य भी करना जानता है और कराना आता है। जानकारी मिल रहा है 24 घंटे का समय दिया है, क्या कहना चाहते हैं? 24 घंटे का कोई समय नहीं हम मानेंगे। हमारी मूर्ति हटी है, हनुमान जी हटे, और जब उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होता है तो कोई भी आदेश नहीं होता ना उस मूर्ति को हटाने का कार्य। अगर वो थाना अध्यक्ष अपने आप को न्यायालय से आगे मानते और मूर्ति हटा के कहीं और स्थापित करने का कार्य जानते हैं तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी जहां स्थापित था आज वहीं स्थापित है, लेकिन स्थान चेंज नहीं होगा और जहां मंदिर है वहीं रहेगा। आप किसी के निजी फायदे के लिए किसी मंदिर का स्थान दूसरी जगह नहीं कर देंगे। थाना के अंदर से आप रोड बनवा दीजिए, थाना को अलग करवा दीजिएगा। कल को कॉलोनाइजर कहेगा कि यहाँ बढ़िया कॉलोनी कटेगी, बढ़िया दुकान कटेगी, तो आप थाने को हटवा के अपने घर में स्थापित कर लेंगे। जो विधि व्यवस्था है उससे खिलवाड़ नहीं होने दिया है। नेतृत्व की क्षमता है, किस आंदोलन को किस तरह से करना है, किसको कैसे मनवाना ये जानता है। कानून की हम रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं। भारत का संविधान वो लागू थाना अध्यक्ष पे भी होता है, वो राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पे भी लागू होता है। संविधान प्रत्येक के लिए बना है और प्रत्येक की जो अपनी निजी भावना है उसकी स्वतंत्रता है, और संविधान मौलिक अधिकार देता है। किसी के मौलिक अधिकार की हनन करने का आदेश किसी को नहीं देता है।
तो क्या आप मूर्ति यहाँ रखवाएंगे या प्रशासन रखवाएगा? मूर्ति जिसने हटवाई है वो रखवाएगा, और जिन्होंने हटवाने में सहयोग किया उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने का कार्य राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा मलप्रा के कृष्णा कॉलोनी में बजरंग बली की प्रतिमा को हटाकर दूसरी जगह रखने के आरोप में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर थाने पर हंगामा किया और दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए तहरीर दी है। वहीं थाना मलप्रा प्रभारी ने कहा है कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि नई आबादी की कॉलोनी है जिसमें बजरंग बली को रास्ते में रख दिया था, उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। चौप सिंह सक्सेना, आगरा।